महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजीत पवार के दर्दनाक हादसे में जान चली गई और अजीत पवार जिस प्लेन में सवार थे उसका कंट्रोल दो पायलटों के हाथ में था। दोनों पायलट कौन थे? एक पायलट कैप्टन सुमित कपूर और दूसरी पायलट थी कैप्टन शांभवी पाठक। इन दोनों पायलटों के बारे में आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। कैप्टन सुमित कपूर पायलट इन कमांड थे, यानी इसका मतलब होता है कि वो प्लेन उड़ा रहे थे, और कैप्टन शांभवी पाठक इस उड़ान के फर्स्ट ऑफिसर यानी कि को पायलट थी, मतलब पायलट के साथ। कैप्टन सुमित कपूर की अगर बात की जाए तो उनकी उम्र 55 से 60 साल के बीच में बताई जा रही है, जबकि को पायलट शांभवी पाठक की बात करें तो सिर्फ 25 साल की थी। सुमित कपूर के पास अच्छा खासा विमान उड़ाने का अनुभव भी था और करीब करीब 30 साल में 16,500 से ज्यादा घंटे विमान उड़ाने का अनुभव इनके पास था। सुमित मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले थे और दिल्ली स्थित जो चार्टर कंपनी है VSR वेंचर्स के लिए काम कर रहे थे। और उनके परिवार में अगर बात करें कि कौन कौन है, तो उनके परिवार में उनके पत्नी के अलावा एक बेटा भी पायलट है जो अभी भी एक प्रमुख एयरलाइंस के लिए काम कर रहा है। और सुमित कमर्शियल और चार्टर विमान के क्षेत्र में वरिष्ठ पायलटों में से एक माने गए और काम भी किए। बिजनेस जेट संचालन, विशेष रूप से लेजर जेट 45 जैसे हाई स्पीड विमानों को उड़ाने में माहिर माने जाते थे। विमानन जगत में उन्हें एक शांत, अनुशासित और भरोसेमंद अधिकारी के रूप में जाना जाता था। अब जिस वजह से वीआईपी वाहन या वीआईपी उड़ानों की जिम्मेदारी अक्सर उन्हें सौंपी जाती थी। सुमित दिल्ली की कंपनी VSR वेंचर्स के मुख्य पायलटों में से एक थे और ये कंपनी विशेष रूप से कॉर्पोरेट लीडर्स, कैबिनेट मंत्रियों और फिर राज्य के मुख्यमंत्रियों को चार्टर सेवाएं देती है। सुमित की अगर बात की जाए और तो सुमित चुनाव के समय में अक्सर बड़े नेताओं के हवाई दौड़ों और फिर उनके साथ साथ देखें तो हवाई दौड़ों, रैलियों के लिए विमान उड़ाते रहे थे और उन्हें बारामती के इस रनवे पर लैंडिंग का भी अच्छा खासा अनुभव था, जहां पर लैंड होना था अजीत पवार का विमान। लेकिन ये जो बात होती है कि सुमित ने सुबह 8:10 पर मुंबई से उड़ान भरे अपने विमान को बारामती हवाई अड्डे पर उतरने की दूसरी कोशिशों के दौरान प्लेन लेजर जेट 45XR नियंत्रण खो गया और फिर दुर्घटनाग्रस्त होकर आग के लपटों में पूरा विमान घिर गया। फिर दुर्घटनाग्रस्त हो गई विमान। सुमित के साथ प्लेन में मौजूद को पायलट शांभवी पाठक थी और शांभवी पाठक की भी डेथ हो गई। शांभवी पाठक 25 साल की थी और मूल रूप से मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाली। अब इस वजह से देखें तो अगर शांभवी की बात करें तो उन्होंने 2016 से 18 के बीच में अपनी करियर की शुरुआत की और शुरुआती स्कूली शिक्षा ग्वालियर के ही नंबर 1 जो एयर फोर्स स्कूल है उससे शुरू की थी। और इसके अलावा 2020 से 2022 के बीच में मुंबई विश्वविद्यालय से एरोनॉटिक्स, एविएशन और फिर एरोस्पेस साइंस में उन्होंने जो BSc की डिग्री ली। शांभवी ने कमर्शियल पायलट बनने के लिए जो न्यूजीलैंड इंटरनेशनल कमर्शियल पायलट जो अकादमी है इसमें एडमिशन कराया। इसके बाद 2018 से 2019 के दौरान उड़ान की ट्रेनिंग भी ली और इस ट्रेनिंग के बाद फिर से शांभवी वतन वापस आई। शांभवी 2022 में VSR रिसर्च के साथ जुड़ी हुई थी 2022 से ही, और इससे पहले उन्होंने मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब में असिस्टेंट फ्लाइट इंस्ट्रक्टर के रूप में भी काम किया। इसके बाद देखिए तो शांभवी लेजर जेट 45 जैसे बिजनेस जेट उड़ान में माहिर मानी जाती थी और अक्सर वरिष्ठ कमांडरों के साथ में VIP चार्टर उड़ानों का हिस्सा वो बनी रहती थी और रहती भी है कई बार। तो अब हादसे वाले दिन शांभवी कैप्टन सुमित कपूर के साथ को पायलट के रूप में तैनात थी। मुंबई से बारामती की उड़ान में संचार और उड़ान उपकरणों के निगरानी की जिम्मेदारी शांभवी पाठक ही संभाल रही थी। अब हुआ ये
कि प्लेन क्रैश उस वक्त हुआ जब विमान को बारामती रनवे पर उतारा जाना था और उतारा जा ही रहा था कि बारामती में अजीत पवार को जिला परिषद चुनाव से जुड़े हुए कार्यक्रमों में शामिल होना था, लेकिन विमान लैंड नहीं हो सका। जिस प्लेन में अजीत पवार सवार थे उनके साथ साथ एक पीएसओ और इसके अलावा एक असिस्टेंट भी, एक अटेंडेंट थे, वो भी इसमें शामिल थे। इसके अलावा प्लेन ऑपरेट कर रहे 2 पायलट सुमित कपूर और शांभवी पाठक, ये दोनों भी इस प्लेन में थे। तो कुल मिलाकर देखें तो 5 सदस्य इस प्लेन में सवार थे। जहां पर विमान क्रैश हुआ है वहां से सामने आए वीडियो में हादसे की भयानक तस्वीर दिखाई दे रही है। वीडियो में विमान के टुकड़े चारों ओर बिखरे बिखरे नजर आ रहे हैं और दूर से ही घना धुआं भी उठता दिख रहा है। पूरा विमान जलकर पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और वहीं आसपास की अगर देखेंगे तो आसपास की जमीन भी काफी दूर तक जली हुई दिखाई दे रही है। जो वीडियो वहां से आया है उसकी हम बात आपको बता रहे हैं, जो आप देख भी रहे होंगे। और अभी तक यहां पर साफ नहीं हो पाया है कि विमान ने क्रैश लैंडिंग की या फिर कोई तकनीकी खराबी के चलते यह हादसा हुआ है। फिलहाल इस पूरे विमान हादसे की जांच हो रही है और जांच करने के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र में 3 दिन के राष्ट्रीय जो राजकीय शोक है वो भी घोषित किया गया है। अब ये पूरे विमान हादसे की जो पायलट की कहानी थी वो हमने आपको बताई। आप हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ तक। अच्छा सर, लास्ट में मैं जैसे ओबेसिटी की जो केस है बढ़ रहे हैं, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, टमी फैट है या फिर बेली फैट है, ये सब बढ़ रहा है। लोग खा भी रहे हैं, खुद कुछ एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं और इच्छा भी जाहिर कर रहे हैं कि उनके कम हो जाए या बेली या फिर टमी जो फैट की समस्या है। तो इसमें आप किस नज़र से देखते हैं कि क्या ये डायबिटिक जैसा केस नहीं बढ़ रहा है सर, कि ज़्यादा ही बढ़ होते जा रहे हैं, तो क्या होने वाला है सर आगे? तो पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि अभी तक ज़्यादातर यूथ समझते हैं कि ये जो ओबेसिटी है ये केवल कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, केवल कि मोटापा है तो फिर कपड़े नहीं आ रहे हैं, तो ये केवल कॉस्मेटिक समस्या है। उनको ये नहीं पता है कि ये ओबेसिटी से हमें नुकसान भी हो रहा है। तो ओबेसिटी से डायबिटीज़ की समस्या बढ़ रही है, जैसा आपने कहा, हार्ट अटैक्स की समस्या बढ़ रही है, फैटी लिवर की समस्या बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ रही है। तो ये ओबेसिटी ना केवल एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है बल्कि एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। इस ये मुख्य कारण है जो हम डायबिटीज़ की जिस बात की है, डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ होने का मुख्य कारण ओबेसिटी है। अगर हम डायबिटीज़ मरीज़ों का वज़न लें तो ज़्यादातर लोगों का वज़न ओबेसिटी वाली श्रेणी में आएगा जी। और वज़न उन सब का ज़्यादा होगा और वो शुरू से वज़न ज़्यादा रहता है, वही जल्दी डायबिटीज़ करता है। हाँ। तो हमें ओबेसिटी से बचना है